साथियों नमस्कार। आज हमारे बीच आदरणीय श्री परमानंद जी गोयल साहब उपस्थित हैं, जो कि कोटा डेवलपमेंटल अथॉरिटी केडीए के रेवेन्यू एडवाइजर हैं और आपकी नवलिखित पुस्तक विचारों की उड़ान, जीवन आपका, नजरिया आपका और दृष्टिकोण भी आपका, आज आप भेंट करने के लिए यहाँ सुविधा चिकित्सालय पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय परमानंद जी गोयल साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर बधाई हो आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब से मिलने का फिर अवसर मिला, बहुत प्रसन्नता हो रही मेरे को आज इस अवसर पर। बहुत बधाई सर, आपने छठी पुस्तक लिखी है, सर की छठी पुस्तक है और सर की पुस्तक का टाइटल देके मुझे एक विशेष संदेश, एक विशेष सूत्र याद आया है कि मनुष्य की शक्ति जो होती है, सबसे बड़ी शक्ति विचारों की शक्ति है। और सर ने लिखा है इसमें दृष्टिकोण भी आपका, दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड। जिस प्रकार से किसी ने कहा है कि बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं, संकल्पों को जब साहस के उन्नत चरण दिए जाते हैं। बाधाओं की क्या बिसात जब, बाधाओं की क्या बिसात जब रूप तूफान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। तो सर को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि सर ने छठी पुस्तक लिखी। आप कोटा के गौरव हैं, कोटा के साहित्यिक जगत के धूतारे हैं। आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर अपने विचारों को बहुत ही सुंदर ढंग से एक मणि मालक के रूप में पिरोया है और कोटा के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, कोटा वासियों के लिए, समस्त देशवासियों के लिए ये पुस्तक एक अति प्रेरणास्पद पुस्तक है। और मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, अभी पलटाया, सर ने पीडीएफ फाइल भी मुझसे शेयर की थी और मैंने पाया कि इस पुस्तक में सर ने अपने जीवन के बहुमूल्य अनुभवों को संजोया है और अपनी सुंदर प्रखर लेखनी के माध्यम से आपने एक देश की प्रत्येक पीढ़ी के लिए, देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक सशक्त संदेश दिया है। मैं आदरणीय परमानंद जी गोयल साहब को बहुत बहुत बधाई देते हुए उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पुस्तक की यात्रा के बारे में बताएं कि किस प्रकार से आपको इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा मिली और आपकी पुरानी पुस्तकें जिसमें कोटा टूरिज्म, कोटा के बारे में आपने लिखा था, वो भी अपने आप में बेस्ट सेलर रही है। उसने कोटा की टूरिज्म की संभावना को उद्वेलित किया है और यह पुस्तक की प्रशंसा, इस पुस्तक की प्रशंसा प्रत्येक कोटावासी ने की है और देश के माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने भी इसकी भूरी प्रशंसा की है। आदरणीय परमानंद जी गोयल साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस यात्रा के बारे में बताएं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर इस सुंदर, अति सुंदर पुस्तक का लेखन किया है। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस पुस्तक के माध्यम से आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जहाँ तक इस पुस्तक की बात है, ये पुस्तक उपदेश नहीं देती है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये दृष्टिकोण आपका, पुस्तक का नहीं, ये सोच आपकी। ये पुस्तक कोई उपदेश नहीं देती है। ये पुस्तक जीवन के विस्तृत कैनवास पर मेरे अनुभवों, मेरी दृष्टि और समाज के प्रति दायित्व का विनम्र प्रयास है। इस पुस्तक में 6 अध्याय हैं। इसमें नंबर 1 समकालीन चुनौतियाँ, जो वर्तमान आज के युग में जो मनुष्य के सामने चुनौतियाँ आती है, उनका विश्लेषण किया गया है। दूसरा, हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की विरासत। इसके अलावा प्रेरणा के ज्ञानदीप और लास्ट है इसमें पर्यटन और जलवायु वगैरह के बारे में दिया है। तो इस पुस्तक के बारे में यही कहूँगा मैं कि ये कोई आप पे कोई विचार थोपती नहीं है। आप स्वयं सोचें, जो इसके पाठक है, ये पाठक अंतर्मन की यात्रा करें, सोच पैदा करें, अपनी सीमाओं का विस्तार करें, यही इसका उद्देश्य है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस पुस्तक को भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया। रोजाना ये मान लो इसका फीडबैक जो मिल रहा है, हालांकि मुझे अपने आप से तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह के फीडबैक आ रहा है तो लोगों ने बहुत इसको पसंद किया है।
बहुत बहुत बधाई सर। और ये पुस्तक आप देखेंगे किस प्रकार से आदरणीय श्री परमानंद जी गोयल साहब ने कितनी अच्छी तरह से, कितने सुंदर से ढंग से लिखी है। और ये सर के लेखों का एक बहुत ही सुंदर सारगर्भित संकलन भी है। सर के लेख प्रतिदिन मैं अखबारों में, समाचार पत्रों में पढ़ता रहता हूँ। कोटा जहाँ सड़कें भी बोलती हैं, कोटा शिक्षा और पर्यटन का संगम, कोचिंग कोटा में क्यों, प्रत्येक चैप्टर अपने आप में अमूल्य है और इतना यूनिक है कि आप पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। मैंने इस पुस्तक को PDF वर्जन पढ़ा था, इसका सर ने मुझे भेजा था। हार की गोद में छिपी है जीत की मुस्कान, ये विशेष रूप से कोटा की प्रत्येक कोचिंग छात्र के लिए पढ़ने योग्य चैप्टर है। और इस चैप्टर में मुस्कुराते चेहरे, भविष्य की आशाओं की किरण और 60 के बाद 5 प्रेरणादायक सूत्र, जीवन को जिए भरपूर, कोटा युवाओं का शहर, शिक्षा और पर्यटन का नया संगम, और फ़ोन ए फ्रेंड ए यूनिक लाइफ लाइन। और आप देखेंगे स्मार्टफोन सुविधा या आधुनिक दास्तां को जन्म दे रही है, ये वरदान साबित होगी। साइबर सुरक्षा के बारे में लिखा है। मैं मोबाइल हूँ एक काम अनेक, किंतु मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अनेकों काम कर सकते हैं, लेकिन आपको उस टेक्निक का सदुपयोग करना पड़ेगा। प्रशंसा और आलोचना के बारे में लिखा है सर ने। और समय बदला, चुनौतियाँ बदली, करियर, बदलती पीढ़ी, बदलती पेरेंटिंग, उसमें सर ने जैन जी और जैन वाई के बारे में, सबके बारे में लिखा है। पिता का मौन, अनकही भावनाओं की गहराई। तो ये जो पुस्तक में सर ने चैप्टर लिखे हैं, ये चैप्टर सर के जीवन के अनुभवों का निचोड़ है। और यह सर ने अपने जीवन के बेशकीमती लम्हों को एक बहुत ही सुंदर शब्द में उतारा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पुस्तक को आप पढ़ें, अपने घर वालों में सभी परिजनों को पढ़ाएं और इस पुस्तक को जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि ये पुस्तक नहीं, एक क्रांति का संकल्प है, एक क्रांति का आगाज़ है और एक ये क्रांति जो कि वैचारिक क्रांति का प्रतीक है। क्योंकि जब विचार क्रांति होगी, तो जब दृष्टिकोण बदलेगा, विचारों में परिवर्तन होगा, तो अपने आप आपका जीवन बदल जाएगा। मैं पुनः आदरणीय श्री परमानंद जी गोयल साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस सुंदर पुस्तक की रचना के लिए। और इसी तरह से आप सरस्वती के माध्यम से आपकी लेखनी में सरस्वती विराजमान है और आप इस सुंदर लेखनी के माध्यम से कोटा वासियों के साथ साथ समूचे भारत देश को प्रेरणा देते चलें, जिससे कि 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो पूरा हो सके। और आज देश भर में अनेकों असंख्यों आत्माएं, असंख्यों प्रेरक वक्ता, अनेकों असंख्यों व्यक्ति काम कर रहे हैं उस दिशा को, उस विजन को फुलफिल करने के लिए। और उनमें से आदरणीय परमानंद जी गोयल साहब भी एक हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। पुनः आभार प्रकट करता हूँ, आपने बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ कर दी। धन्यवाद। तो इसलिए बहुत बहुत बधाई सर और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।